गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज जो है हम एक्सरसाइज हमारी जो 3.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं चैप्टर की, तो उसका जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट 12th क्वेश्चन टू प्रूव दिस इक्वल्स टू दिस। देखो अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन है उनमें कुछ ना कुछ प्रूव ही करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ से प्रूव करना है। तो यहाँ से एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है 12 से लेकर के और 21 क्वेश्चन तक एक जैसे पार्ट स्टार्ट होंगे हमारे, ठीक है। तो इनको ध्यान से देखना है। एक ही तरह की हमें आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है। कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है? आपके पास है sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी, ठीक है। cos x प्लस cos y की आइडेंटिटी और sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी और cos x माइनस cos y की भी आइडेंटिटी। इन सब की आइडेंटिटीज हमारे पास है और उन्हीं में से देखो अप्लाई करनी है हमारे को। अब यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, तो बताओ कि कैसे हम स्टार्ट करें इसमें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है और ये राइट हैंड साइड है, हमें इसको सोल्व करके ये लेके आना है। तो कैसे लेके आए इसमें? तो देखो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेता हूँ। sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x। क्लियर? कैसे सोल्व करें इसको? एक तो आपके पास देखो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। तो देखो मैं कोशिश करता हूँ उसको अप्लाई करने की। यहाँ पे हो गया sin 6x माइनस sin 4x और sin 6x प्लस sin 4x। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। अब क्या करें? अब देखो यहाँ पे यहाँ sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, जो मैंने भी लिखा वहां पे उस तरह से। और यहाँ पे sin x प्लस y की आइडेंटिटी, sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, ठीक है। अपनी नोटबुक में देखो क्या होती है sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी, ठीक है। देखो आइडेंटिटीज जो है आप नोटबुक में देख करके अप्लाई कर दो तो वो आप कभी भी उसको सीख नहीं पाओगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर जब तक आइडेंटिटीज आपके दिमाग में नहीं होगी, आइडेंटिटीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, नोटबुक में नहीं। नोटबुक में तो है ही, ठीक है। नोटबुक वाले हमारे ज्यादा काम नहीं आने वाली, हमारे दिमाग में होनी चाहिए। दिमाग में होगी तो आप सडनली क्लिक हो जाएगा दिमाग में कि भैया आपको यहाँ पे ये आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर मुझे पता कैसे लगेगा कि कौन सी अप्लाई करनी है कौन सी अप्लाई नहीं करनी। तो उसका एक ही तरीका है, आज बैठ करके आप आधा घंटा 1 घंटे में आइडेंटिटीज को अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, कैसे भी करके, ठीक है ना। आइडेंटिटीज को दिमाग में उतार लो, आइडेंटिटीज दिमाग में उतर के आप खुद बोल दोगे सर यहाँ पे ये अप्लाई करनी है, यहाँ पे ये अप्लाई करनी है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां देखो आपको sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, और क्या होती है वो 2 sin x प्लस y, सॉरी cos x प्लस y आएगा पहले, माइनस है तो cos x प्लस y। अब देखो x क्या है इसमें? x के जब प्लेस पे हमारा 6x लिखा हुआ तो 6x लिखेंगे। y के प्लेस पे क्या है? आइडेंटिटी क्या है इसकी आइडेंटिटी है प्लस में 2 प्लस में तो 2 sin x प्लस y अपॉन 2 और cos x माइनस y अपॉन 2। जब माइनस होगा यहाँ पे तब यहाँ पहले cos आएगा बाद में sin आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले cos आएगा अपॉन 2 और इसी तरह से sin 6x माइनस 4x अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है? ये इसके प्लेस पे अप्लाई किया मैंने, ठीक है। इसी तरह से इसके प्लेस पे भी अप्लाई कर दो, डॉट मल्टीप्लाई है 2, यहाँ प्लस है इसमें sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम है? देखो आइडेंटिटी मैंने कौन सी अप्लाई की है? sin x प्लस y एंड sin x माइनस y। क्लियर? अगर किसी के भी दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर कैसे पता चलेगा आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आइडेंटिटीज को सबसे पहले याद करो और याद होने के बाद आप खुद ही देख लोगे कि भैया यहाँ पे ये x sin x माइनस sin y वाला पोर्शन बन रहा है, यहाँ पे sin x प्लस sin y वाला पोर्शन बन रहा है। डाउट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो सॉल्व करने पे क्या हो गया 2 cos, ये आपका 5x, ये sin x। देखो 6 माइनस 4 कितना होगा? 2 और 2 अपॉन 2 1x बच गया ओनली। इसी तरह से डॉट ये वाला 2 sin 5x एंड cos x। क्लियर है?
अब यहाँ पे क्या करें भाई, हमें लाना तो ये है sin 2x और sin 10x लाना है, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि यहाँ पे 2x आ रहा है, तो यहाँ पे sin x और cos x आ रहा है, देखो, ठीक है। यहाँ पे 10 आ रहा है, तो यहाँ 5 और 5 आ रहा है। तो इसको मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, ओनली रीअरेंज कर रहा हूँ, सब मल्टीप्लाई में, ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में, क्लियर। तो पहले ये 2 लिखा मैंने और ये वाला sin x लिखा हूँ यहाँ पे भाई, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में हम अरेंज कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 है मान लो, तो इसको मैं 3 इंटू 2 इंटू 4 लिख ही सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है। तो रीअरेंज कर रहा हूँ डाटा को, ये sin x पहले लिखा, बाद में ये cos x और ये वाला 2 और ये sin 5x अपनी जगह पे, और ये वाला cos 5x बचा उसको यहाँ पे cos 5x, ठीक है। ये देखो आपको किसी न किसी कोई ना कोई आइडेंटिटी बन गई है, किसकी आइडेंटिटी बनी है, 2 sin x cos x, आप अच्छे से देखो किसकी आइडेंटिटी है, sin 2x की आइडेंटिटी है, तो वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी बन रही है, sin 2x की 2 sin 5x cos 5x, ठीक है। 2 sin x की sin 2x की आइडेंटिटी क्या है हमारी, 2 sin x cos x, ठीक है। यहाँ एंगल जितना है उसका हाफ आएगा, मैंने इसलिए इसमें लिखा है हाफ एंगल फॉर्मूला लिखा है, तुम्हारे क्वेश्चन जब मैंने सीट सेंड की थी उसमें भी लिखा था मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला। तो हाफ एंगल फॉर्मूला का मतलब क्या है, जितना एंगल इधर है उसका हाफ इधर आएगा, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं कि जितना इधर है उसका डबल इधर आएगा। तो यहाँ पे x है, इधर आपका 2x आ जाएगा sin 2x, इधर 5 है तो 10 आ जाएगा sin 10x, और ये हमारा प्रूव करना है बस टू राइट हैंड साइड, क्लियर। अब जो बच्चों का सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है कौन सी नहीं करनी है। तो आइडेंटिटी हमारे पास लिमिटेड ही है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा लिमिटेड अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि थाउजेंड्स आइडेंटिटीज हैं, 1 लाख आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटीज हमारे पास 22 23 अप्रोक्स आइडेंटिटीज हैं, उन्हीं में से कोई अप्लाई करनी है, वो आइडेंटिटी अगर आपके दिमाग में होगी तो आपके सडनली क्लिक हो जाएगा यहाँ पे ये अप्लाई करना है, क्लियर। तो अब देखो नेक्स्ट, अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन है आपका वो बिल्कुल सेम जैसे आपने 12th किया है उसी पैटर्न पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, तो वो आप खुद करोगे। 14 क्वेश्चन है आपका, ये आपको प्रूव करना है, क्लियर है। अब बताओ कैसे प्रूव करें इसको। यहाँ पे हमारे पास sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x है और हमें ये लेके आना है, तो कुछ अंदाजा बताओ कि कैसे किया जा सकता है इसको। देखो मुझे एक चीज तो ये दिख रही है, अब वही आइडेंटिटी हमारे दिमाग में है तो अपने आप आपको क्लिक हो जाएगा क्या करना चाहिए। जब आपके थ्री फंक्शन आपके एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, 3 फंक्शन हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, कोई भी 2 लेकर के कोई भी 2 को यूज करते हुए उनमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वही sin x प्लस sin y x प्लस y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और उन्हीं में से कहीं ना कहीं हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में देखता हूँ sin 4x आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ sin 4x को हम डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे, हम sin 2x और sin 6x में आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। sin 2x और sin 6x को साथ में लेकर के आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, इसको साइड में अलग ही रहने दें। देखो कैसे, ये sin 2x प्लस इस sin 6x को मैंने पास में लिखा प्लस इसको मैंने साइड में लिखा अलग से, मैंने प्लेस चेंज किया, ओनली प्लेस चेंज किया और कुछ भी नहीं किया। अब देखो इन दोनों में आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं अगर मैं, वही अभी जो पहले की थी लास्ट क्वेश्चन में sin x प्लस sin y वाली, वही आइडेंटिटी में यहाँ अप्लाई करना चाह रहा हूँ। देखो 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2 प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज साथ में चलता रहेगा बस, क्लियर है। अब देखो यहां पे हो गया sin 8x अपॉन 2 तो 4x हो गया, ये cos 2x माइनस 6x लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x बचेगा अपॉन 2, तो ये माइनस का 2x आया, क्लियर। लेकिन यहां पे cos लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, cos लगा हुआ है। cos में नेगेटिव वैल्यू की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, हमने लिखा है ना cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, तो cos में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैं डायरेक्ट इसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, क्लियर। मैं डायरेक्ट इसको 2x पॉजिटिव लिख रहा हूं,
और प्लस में ये 2 cos 2 sin 4x। कोई डाउट? क्लियर? अब देखो बहुत सीधा सा दिख रहा है कि 2 cos 2 sin 4x जो है, ये 2 sin 4x यहाँ पर भी है, 2 sin 4x यहाँ पर भी है। आराम से कॉमन आ रहा है ये वाला पार्ट। और कॉमन लेने के बाद, ठीक है, कॉमन लेने के बाद क्या है, फिर हम कोई देखेंगे कोई ना कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी। तो ये 2 sin 4x मैंने कॉमन निकाला, यहां से बचा आपका cos 2x प्लस 1। क्लियर? तो देखो यहाँ पे sin 4x लाना था हमारे को मल्टीप्लाई में, तो sin 4x तो आपका मल्टीप्लाई में आ गया। अब लेकिन इसमें क्या आइडेंटिटी अप्लाई करें? आपके आइडेंटिटी को वापस से अच्छे से रोल करो। जो लास्ट में मैंने कुछ आइडेंटिटी वापस एक्स्ट्रा करके लिखाई है, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा आइडेंटिटी वापस मैंने लिखाई है और उसमें लिखा है ये 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x और cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ये मैंने लास्ट आइडेंटिटी में आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये cos 2x की आइडेंटिटी चल रही, हाफ एंगल फॉर्मूला ही है। कौन सा फॉर्मूला ये है? हाफ एंगल फॉर्मूला है। cos 2x की आइडेंटिटी जो है उसी से बना हुआ है। तो ये मैंने लास्ट में लिखा है आपको cos स्क्वायर x को कैसे रिप्लेस करना है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो यही बन रहा है 1 प्लस cos 2x, ये 1 प्लस cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, ठीक है ना, आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे 2 sin 4x और ये आपका हो गया मल्टीप्लाई में 2 cos स्क्वायर x और ओवरऑल सॉल्व करने के बाद हो गया 4 cos स्क्वायर x sin 4x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? इक्वल्स टू आपका राइट हैंड साइड। सर तो अब ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन हमने। अब देखो आपका ये 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन जो है उसमें आपको देखो cot 4x sin 5x प्लस sin 3x और इधर cot x sin 5x माइनस sin 3x, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। बताओ कि कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें यहाँ पे। एक तो मुझे दिख रही है कि इसमें sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं, इधर sin x माइनस sin y की आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं। तो इसमें आपको बेसिकली दोनों तरफ एक जैसा एक ही टाइप का दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे को मेन बात यह है कि इसमें दोनों साइड को आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक साइड को सोल्व करने से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दोनों साइड सोल्व करनी होगी। तो देखो कैसे, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली cot 4x देखो प्रूव करना होता है तो प्रूव करने में जरूरी नहीं है हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सोल्व करें हमेशा, कभी राइट हैंड साइड लेकर के भी सोल्व कर सकते हैं और कभी दोनों साइड को भी सोल्व करके हम प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे दोनों को ही प्रूव सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये cot 4x है, sin x प्लस sin y की आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की 2 sin x प्लस y अपॉन 2 cos x माइनस y अपॉन 2। क्लियर? तो ये हुआ आपका cot, ये बन गया 2 sin 8x अपॉन 2 तो 4x cos x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब यहां पे देखो आपका ये cot 4x है, तो cot 4x को मैंने चेंज किया cos 4x अपॉन sin 4x में इंटू 2। क्लियर है? तो अब देखो sin 4x से sin 4x कैंसिल और ये बचा आपका 2 sin 4x से ये sin 4x कैंसिल, ये बचा हमारा 2 cos x और cos 4x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? देखो यहाँ पे बचा आपके पास 2 cos x और ये cos 4x। अब इसी तरह से देखो हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। क्या है हमारी राइट हैंड साइड? cot x क्लियर? तो वही काम किया हमने, sin x माइनस sin y वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो, माइनस वाली करेंगे तो 2 cos 5x प्लस 3x अपॉन 2 .
और ये बनता है हमारे पास cot x। cot x को कन्वर्ट कर लेते हैं हम cos x अपॉन sin x में, और देखो यहाँ से 2, और ये है cos 4x और ये है sin x। कोई प्रॉब्लम? अब देखो sin x से ये वाला sin x कैंसिल, तो ये बच रहा है मेरे पास ये वाला 2 cos x और cos ओवर x, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी यही थी और राइट हैंड साइड भी आपके पास यही है, तो इक्वल टू राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड टाइम्स 2, तो ये आपका सोल्व प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपके 15 क्वेश्चन हमने किया। अब देखो मैं आपको सेक्शन क्वेश्चन ले रहा हूँ और इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, और इसके बाद आपको वर्क होमवर्क जो रहेगा वो आपका 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन, 19th और 20th तक आप होमवर्क करके लाओगे, ठीक है ना। 20th आपका होमवर्क है, तो सब में एक ही पैटर्न अप्लाई करना है, सारे क्वेश्चन में एक ही पैटर्न है आपका। देखो कैसा पैटर्न है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन में इस तरह चल रहा है कि ऊपर आपके दो फंक्शन या तो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है ना। यहाँ पे भी इस तरह डिनोमिनेटर में भी दो फंक्शन जो है या तो एडिशन में है या सब्ट्रैक्शन में है, क्लियर। तो और इधर आपके 1/, एक फंक्शन अपॉन में, तो बहुत सीधा सा दिख रहा है मेरे यहाँ से, यहाँ पे हम वही cos x माइनस cos y और अपॉन में sin x माइनस sin y आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, कुछ पार्ट कट जाएगा और बचेगा वो ये बच जाएगा, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ऊपर आपको cos x माइनस cos y आइडेंटिटी अप्लाई होगी है। अब cos x माइनस cos y की आइडेंटिटी क्या अप्लाई होती है, मैंने आपको दो सेंड की है, एक में पहले माइनस है और एक में माइनस बाद में, मतलब मैंने माइनस को कॉमन लेकर के लिखा है, तो माइनस वाले लगा दूंगा मैं, माइनस का 2 sin x दैट इज 9x प्लस sin x माइनस y अपॉन 2, माइनस पहले से बाहर लगा दिया, अपॉन में देखो sin x माइनस sin y, sin x माइनस sin y क्या हो जाएगा, 2 cos x प्लस y अपॉन 2 और sin x माइनस y अपॉन, क्लियर है। सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर तो आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना कभी भी ये वाला 2 और ये वाला 2 कभी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आपको फॉर्मूला है उसमें गिवन ही नहीं होता, अगर कैंसिल हो सकता है तो। ये एंगल के अंदर है, एंगल वाली कैलकुलेशन जो है वो बाहर वाली कैलकुलेशन से डायरेक्ट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। ये आपका 2 जो है उससे पूरा cos ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि इस 2 से ओनली ये एंगल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और ये बचा माइनस, यहाँ हो गया sin 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 7x, 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 sin 2x बोल। ये देखो आपको cos 17 प्लस 3 20 अपॉन 2 10x और sin 17 माइनस 3 14 अपॉन 2 7x। देखो ये sin 7x और ये sin 7x कैंसिल, क्या बच गया, शायद वही बच गया जो प्रूव करना है। क्लियर है, आपका यही पैटर्न जो है वो सभी क्वेश्चन में होगा, जितने मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं 17, 18, 19 और 20, इन सभी में यही पैटर्न अप्लाई होगा, ठीक है। और बस आइडेंटिटी जो है आपकी, किसी में cos x माइनस cos y अप्लाई होगी, किसी में cos x प्लस cos y अप्लाई होगी, किसी में sin x प्लस sin y अप्लाई होगी, किसी में sin x माइनस sin y अप्लाई होगी, क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये लेक्चर यही खत्म होता है और आप होमवर्क करो टाइम पे, ठीक है।